अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक्सपर्ट्स की एक ऐसी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसके मुताबिक अगले 10 सालों में दुनिया के कुछ ममालिक ख़त्म हो जाएंगे। इन ममालिक में ये बड़ी तब्दीली उनकी इकनॉमिक सिचुएशन या किसी और वजह से अनकरीब होने वाली है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने बहुत से पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, इन ममालिक के बारे में तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल विजडम वन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक दिलचस्प मालूमात पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक अगले 10 सालों में स्पेन कुछ वजूहात की वजह से दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी वजूहात में से सर फहरिस्त वजह इकनॉमिक डिप्रेशन बताई जाती है। यानी अभी भी जैसे स्पेन अपनी इकनॉमिक सिचुएशन से एक तरह की लड़ाई लड़ रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्पेन के लिए इंतहाई मुश्किल काम है और एक स्टडी के मुताबिक स्पेन की जंग हार जाएगा और बिलाखिर अगले 10 सालों तक वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दोस्तों, दूसरा नाम लेते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया भी अगले 10 सालों में कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे से मिटता हुआ नज़र आता है। इसकी मेन रीज़न जो बताई जाती है वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो नॉर्थ कोरिया अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाएगा। उसे टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिलेगी और दुनिया अगर इसी हिसाब से चलती रही तो 10 सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगी और नॉर्थ कोरिया इसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इतना पीछे रहने के बाद किम जोंग अपनी बादशाहत को कायम नहीं रख पाएगा और इसे दुनिया के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा नाम मैं लेने जा रहा हूँ बेल्जियम का। दोस्तों, ये तमाम नाम बहुत सरप्राइजिंग है, इवन कि मुझे ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने इनकी बहुत सॉलिड रीजंस बताई हैं जो अकल कहीं ना कहीं तस्लीम कर ही लेती है। दोस्तों, बेल्जियम भी आने वाले 10 सालों में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसकी रीज़न जो बताई गई है वो ये है कि बेल्जियम 2 हिस्सों का मुल्क है। यहाँ 2 बड़े ग्रुप मौजूद हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और बेल्जियम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें 590 दिन तक किसी की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर 2 बड़े ग्रुपों में कोई मुआहदा ही तय नहीं पा रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ग्रुपों में आने वाले वक्त में मज़ीद तनाव बढ़ेगा, जिसके नतीजे में बेल्जियम के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह बेल्जियम टूटकर 2 नए ममालिक में तकसीम हो जाएगा। एक का नाम होगा फ्लैंडर्स और दूसरे का नाम विलोनिया बताया जाता है। दोस्तों, चौथा जो नाम सामने आया है वो ना सिर्फ मेरे लिए सरप्राइजिंग है बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में एक्सपर्ट्स चाइना को भी टूटता हुआ देख रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगले 10 सालों में चाइना में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। दोस्तों, इसकी मेन वजह जो शेयर की गई है वो ये है कि चाइना ऑलरेडी बहुत बड़ा मुल्क है। बजाय इसके कि चाइना अपने आप को संभाले, वो इसे और बढ़ाना चाहता है। इसकी हालिया मिसाल चाइना की इंडिया से लड़ाई लद्दाख के इलाके में आपके सामने है। ये हांगकांग को भी चाहता है, ये ताइवान को भी चाहता है। इसके अलावा चाइना के साथ साथ छोटे छोटे 8-10 ममालिक को भी चाइना बेहद चाहता है और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो तमाम ममालिक चाइना में जम हो जाएं और इसका नाम ग्रेटर चाइना रख दिया जाए। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें और चाइना के विजन को देखें तो चाइना चाहता है कि 2040 तक ये तमाम ममालिक चाइना में शामिल हो जाएं और ग्रेटर चाइना बन जाएं। ये पूरी डिटेल्स उनके थिंक टैंक्स ने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी की है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना का बढ़ने का ये ख्वाब उसको डैमेज कर देगा और वो कहते हैं कि चाइना सरवाइव नहीं कर पाएगा और चाइना में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें बन जाएंगी। दोस्तों, 5वें नंबर पर बात करेंगे इराक़ की। इराक़ की कहानी ये है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक सद्दाम हुसैन था उसने फोर्सफुली तमाम लोगों को इराक़ में इकट्ठा किया हुआ था और तमाम ग्रुप सद्दाम से डरते थे, क्योंकि सद्दाम हुसैन से बगावत का मतलब सिर्फ मौत था। लेकिन अब वहाँ मामला ये है कि ISIS एक इलाके में आना चाहती है और तकरीबन कब्ज़ा कर चुकी है और जो इराक़ का नॉर्थ का इलाका है वहाँ पर कुर्द ने अपना डेरा जमा लिया है और वो भी अपने एक मुल्क का ऐलान अनकरीब कर देंगे। इसका मतलब फ्यूचर में इराक़ में से 2 मुल्क निकलते हुए नज़र आते हैं, एक मुल्क कुर्द का और दूसरा ISIS का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लिबिया का। दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग लिबिया में भी बिल्कुल इराक़ वाले हालात हैं। वहाँ भी जब तक गवर्नमेंट थी सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब लिबिया की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया
वहाँ पर भी बहुत से ग्रुपों ने सर उठा लिए और एक अंदाजे के मुताबिक लीबिया भी मुस्तकबिल करीब में 2 से 3 ममालिक में टूटता हुआ नज़र आता है। इस वजह से अगले 10 सालों में लीबिया भी सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम भी अगले 10 सालों में सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। आप इंग्लैंड को एक अलग मुल्क देखेंगे, नॉर्थ आयरलैंड को अलग मुल्क, इसी तरह स्कॉटलैंड और वेल्स भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग होते हुए नज़र आते हैं। इनका कोई वास्ता आपस में नहीं होगा। ये चारों ममालिक सेपरेट मुल्क होंगे। इनकी क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं होगी, बल्कि इन ममालिक की तमाम चीज़ें और मामलात अलग अलग होंगे। जैसे कि दोस्तों, एक रीसेंट रेफरेंडम में जिसमें स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलहदा होना चाहता था, रेफरेंडम 45 और 55 से रह गया। लेकिन स्कॉटिश लोगों का ये कहना है कि 45% से उनकी हार नहीं बल्कि जीत है और मुस्तकबिल में वो स्कॉटलैंड को एक अलग मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ 5% का फ़र्क रह गया है। जैसे ही 5% भी ख़त्म हो जाएगा, हमें यूनाइटेड किंगडम सुनने को नहीं मिलेगा। एक और सरप्राइजिंग नाम लेने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये तमाम नाम मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। दोस्तों, अगला नाम सुनकर तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ये नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। दोस्तों, एक्सपर्ट्स यूएसए को दिन ब दिन कमज़ोर होता देख रहे हैं। मुस्तकबिल में अमेरिका इकनॉमिकली कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कमज़ोर होता जाएगा। लोगों की नौकरियां जाती जाएंगी, लोग तंग होते जाएंगे और एक स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंड करना शुरू कर देगी और बहुत जल्द रियासतें एक दूसरे से तंग आ जाएंगी और अलहदा होने का मुतालबा शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अलहदगी की आवाज़ सबसे पहले अलास्का से आएगी। अलास्का कहेगा मुझे आज़ाद कर दो, एक रेफरेंडम होगा और वो अलहदा हो जाएगा। इसी तरह दूसरा रेफरेंडम टेक्सास से मुतवक्किल है और इसके बाद लाइन लग जाएगी। तमाम रियासतें आवाज़ उठाएंगी और अलहदा होती जाएंगी और 10 सालों बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नौवां नाम जो मेरे सामने आया वो नाम है मालदीव्स का। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट को स्टडी की जाए तो पता चलता है कि मालदीव्स का मामला सबसे अलग है। इसका मामला टूटने का नहीं, ना ही किसी के कब्ज़े का है, बल्कि ये एक मासूम सी स्टेट है। लेकिन जो इसका ख़तरा ज़ाहिर किया गया है वो इसका डूबने का ख़तरा है। इस मुल्क पर दिन ब दिन समुंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है और ये ख़तरा ज़ाहिर किया गया है कि मुस्तकबिल करीब में ये मुल्क समुंदर के अंदर चला जाएगा। दोस्तों, ये बात माहिरीन के मुताबिक है, पर हम दुआ करते हैं ऐसा कुछ ना हो। हर चीज़ पर कादिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हर वक्त उसी से रहम की दुआ करनी चाहिए। जनाब आला, 10वां नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो नाम है इंडिया का। इंडिया के बारे में जो बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है उसके मुताबिक इंडिया के हिस्से होने जा रहे हैं। ये काम स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले खालिस्तान का ऐलान होगा, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ राजस्थान। इसमें मज़ीद ममालिक जो शामिल हैं वो रिपब्लिक ऑफ महाराष्ट्र और ड्रेविडियन फेडरेशन है। दोस्तों, इंडिया कश्मीर को भी लूज़ करता दिखाई देता है। दोस्तों, ये तो बताना मुमकिन नहीं कि इंडियन स्टेट्स को कब कब लूज़ करेगा। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन इस रिपोर्ट में हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपर्ट्स ने सिर्फ अपनी राय शेयर की है। दोस्तों, इस वीडियो में जिन ममालिक की बात की गई है वो तमाम बातें एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक है। दोस्तों, ऐसे ही आने वाले वक्त में कुछ ममालिक इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएंगे और कुछ ममालिक वजूद में आ जाएंगे। कुछ स्टेट्स चेंज हो जाएंगी और कुछ ममालिक बड़े हो जाएंगे और कुछ ममालिक ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ज़िंदगी रही तो ये तब्दीलियाँ हम ज़रूर देखेंगे, नहीं तो आने वाली नस्लें तो ये तब्दीलियाँ देखेंगी ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विज़डम वन।